नमस्कार। आज हम अन्वेषण कविता पढ़ेंगे। अन्वेषण कविता में देखिए भगवान के बारे में बताया गया है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है ये बताया गया है। और अन्वेषण का अर्थ है खोज करना, ईश्वर या खोज। अन्वेषण का अर्थ खोज करना, यानी कि हम ईश्वर को ढूंढते। तो ईश्वर हमें कहाँ मिलते हैं, हम जब उन्हें खोजते हैं तो उसके बारे में हमें इस कविता में बताया गया है। देखिए, तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं। देखिए, तूने दिए अनेकों अवसर, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पिछली कविता में हमने पढ़ा था कि हमने वन वन जंगल जंगल जाकर मंदिर मंदिर जाकर ईश्वर को ढूंढा, मगर ईश्वर मुझे वहाँ भी नहीं मिले थे। वो मिले थे दिन दुखियों के घर में, उनके द्वार पर ईश्वर मिले थे। अब यहाँ पर देखिए, तूने दिए अनेकों अवसर, यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें कई अवसर दिए हैं, कई ऐसे मौके दिए हैं कि जिससे कि मैं ईश्वर को पा सकूं, ईश्वर की भक्ति को मैं पा सकूं, मगर न मिल सका मैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए वो ईश्वर से नहीं मिल सके, क्योंकि वहाँ मोह माया में बंधे हुए थे, धन दौलत कमाने में लगे थे, संपत्ति इकट्ठा करने में लगे थे। इसीलिए वो कई मौकों को इन्होंने, कवि ने गंवा दिया, उन्होंने ईश्वर से भक्ति प्राप्त करने के मौके गंवा दिए। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। यहाँ पे देखिए कवि कह रहे हैं कि ईश्वर को कह रहे, ये प्रभु आप कर्म में मगन थे। कर्म यानी कि काम करने में, गरीबों की मदद करने में लगे हुए थे, सभी दिन दुखियों की मदद कर रहे थे, उन तक सहायता पहुंचा रहे थे, मगर मैं सिर्फ कथन करने में ही लगा। कथन का अर्थ है यहाँ पर सिर्फ बातें ही करना, बड़े बड़े बातें ही करना, सिर्फ मोह माया में लगे हुए थे और बातों में ही लगे हुए थे, इसीलिए कभी ईश्वर से नहीं मिल पाए। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। देखिए, किरण हम कहेंगे सूर्य की रोशनी को। हम ईश्वर को कहाँ देख सकते हैं, किस सूर्य की रोशनी में हम ईश्वर को देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर है। सूरज की किरणें हम नहीं बना सकते, सूरज को हम नहीं बना सकते, और सूरज को किसने बनाया है, ईश्वर ने ही बनाया है। सूरज की किरण में भी ईश्वरी ही है। यहाँ पर देखिए, सौंदर्य है सुमन में। सुमन का अर्थ है फूल। फूल को देखिए हम बनाएंगे तो फूल बनाएंगे तो हम कागज के फूल बनाएंगे, प्लास्टिक के फूल बना सकते हैं। हम जो खूबसूरत नेचुरल जो फूल होता है उसे हम नहीं बना सकते, उसमें ऐसी सुगंध हम नहीं दे सकते, और उसमें वहाँ खुशबू हम नहीं दे सकते, ये सिर्फ ईश्वर ही कर सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर चीज में, फूल में, झरनों में, नदियों में, पहाड़ों में, नदियों में ईश्वर का वास है। इन चीजों को ईश्वर ने ही बनाया है। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। देखिए, तू प्राण है पवन में, हवा। पवन का अर्थ है हवा। हवा को हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बनाए भी तो हम लोग उसे 2-4 घंटे चला सकते, उससे ज्यादा नहीं। मगर पवन जो है, हवा जो है, कुदरत ने या ईश्वर ने ही बना है, जो कि हमें हमेशा प्राप्त होता है, और उसे हम पवन के कारण ही, हवा के कारण ही हम जो सांस ले पा रहे, जिसके कारण हम जीवित है, मनुष्य जीवित होता है, पेड़ पौधों में भी सांस के कारण ही जीवन होता है। जो विस्तार है गगन में, और जो आकाश है वो भी देखिए, आकाश जो है, जो विस्तार है, जो फैला हुआ आकाश है, वो आकाश भी ईश्वर ने ही बनाया है। ऐसा आकाश हमें और कहीं नहीं मिल सकता। जो आकाश है वह विस्तार है, फैला हुआ है, जो हमें जीवन देता है, हमें और रोशनी देता है, तो ये वो भी ईश्वर ने ही बनाया है। तू ज्ञान है हिंदुओं में, ईमान है मुस्लिमों में। यहाँ पर देखिए कवि कह रहे हैं कि हमें धर्म का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी धर्म एक समान होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर तू ज्ञान है हिंदुओं में। हिंदुओं में तो आप ज्ञान बनकर है, कौन है, ईश्वर है। हिंदुओं में भी ईश्वरी है, मुस्लिमों के ईमान में भी ईश्वरी है, चारों जगह सभी धर्मों में ईश्वर का रूप है। हम देखो धर्म के नाम पर हमने ईश्वर, अल्लाह, गॉड ये नाम बांट लिए हैं, मगर सभी धर्म एक समान है। सिर्फ मनुष्य है, एक ही है मनुष्य, सभी जाति, और मिलकर मनुष्यों ने क्या किया है, धर्म बनाकर अपने अपने भगवान को, ईश्वर को बांट लिया है। तो यहाँ पर कवि कह रहे कि हमें ऐसा अपने धर्म को नहीं बांटना चाहिए, उन्हें सभी में एक समान देखना चाहिए। तू प्रेम है क्रिश्चियन में, तू सत्य है सृजन में। देखिए, हर धर्म के लोगों में ईश्वर ही बसते हैं, और यहाँ सत्य है सृजन में, यानी कि इस दुनिया का निर्माण करने वाले ईश्वर ही है। उन्होंने, सृजन का अर्थ है ये बनाना, कुछ भी बनाना या सृजन करना, उसे हम कहेंगे सृजन। तो इस दुनिया का सृजन जिसने किया है वो ईश्वर ही है।
हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। यहाँ पर कवि कह रहे, देखिए ये दीन बंधु, वहाँ ईश्वर को संबोधन कर रहे हैं, ये प्रभु आप मुझे ऐसी प्रतिभा दे, ऐसी मुझे मुझमें ऐसी योग्यता दे कि मैं हर काम वो कर सकूं, दुख में भी वो सारे काम कर सकूं और मैं हिम्मत ना हारूं। देखो तुझे द्रगों में, मन में तथा वचन में। देख यहाँ पर देखिए, द्रगों का अर्थ है, द्रग का अर्थ है आंखें। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि द्रगों से, मैं जब भी आंखों से मैं जब कुछ देखूं तो मैं ईश्वर को ही देखूं। और मन में, अगर मैं अपने मन में कुछ सोचता हुई हूँ तो वह जो भी सोचता हूँ, जो भी बातें सोचता हूँ, वो सिर्फ ईश्वर के बारे में ही हो और मैं ईश्वर के बारे में ही मैं सोचूं। तथा वचन में, वचन का अर्थ है बोली में, हम जो भी बात बोलते हैं, जो भी बातें करते हैं, तो उसमें भी ईश्वर की ही बातें हो, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। देखिए कठिनाइयों दुखों का, देखिए कठिनाइयां बहुत आती है हमारे जीवन में, दुख भी बहुत आते हैं, मगर दुख को पार करने के लिए हमें हिम्मत, साहस और अपने साथ साहस के साथ साथ बुद्धि की भी हमें आवश्यकता होती है, जिससे कि हम कठिनाइयों का सामना कर सके। यहाँ पर देखिए, इतिहास ही सुयश है, यानी जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, जो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, फिर बाद में हमें पता चलता है कि हमारा जो इतिहास है, जो गुजर चुका है, उसमें हमने बहुत सारी कठिनाइयों को पार किया, सारे दुखों को पार कर हम ईश्वर तक पहुंचते हैं और हम सफल हो पाते हैं। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। यहाँ पर देखो कवि कह रहे हैं कि मुझको समर्थ कर तू, यानी कि मुझे इतनी हिम्मत दे भगवान कि मैं सब दुखों को बर्दाश्त कर सकूं, सहन कर सकूं और मैं किसी से कुछ ना कह सकूं। बस कष्ट के सहन में, दुख को सहन करने की मुझ में हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं इन दुनिया में जो कि जितने भी दुख है, कठिनाइयां हैं, उन्हें मैं आसानी से पार कर सकूं। दुखों में हार न मानो, सुख में तुझे न भूलो। यहाँ पर देखिए, दुखों में हार न मानो, यानी कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, कितने ही दुख क्यों ना आए, फिर भी हे ईश्वर, मैं ऐसे आप इन चीजों से मैं ना हारूं और हिम्मत के साथ इन सभी कठिनाइयों का मैं सामना करूं। सुख में तुझे न भूलूं, और जब मुझे सुख मिल जाए, अगर मुझे सुख मिल जाता है तो उस सुख में भी मैं आपको नहीं भूलूं, ऐसी मुझे योग्यता प्रदान करे, ताकि मैं हमेशा सुख में भी दुख में भी समानता से मैं आपको याद कर सकूं और आपकी भक्ति कर सकूं। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। यहाँ पर देखिए, अधीर मन का अर्थ है बेचैन दिल, बेचैन मन। बेचैन मन में मेरे ऐसा प्रभाव कर दे, ऐसा मुझ पर प्रभाव डाले भगवान कि मैं वचन से, मन से और तन से, सबसे मैं आपको प्रेम करूं और आप ही के बारे में, मैं ईश्वर के बारे में ही मैं सोचता रहूं। और इस प्रकार देखिए, यहाँ पर कवि ने इस कविता का वर्णन किया है, जो कि बहुत ही सुंदर कविता है। इन्होंने इसमें प्रभु की भक्ति के बारे में बताया और धर्म के बारे में जो भेदभाव फैले हुए उनको दूर करने के लिए कहा है, सभी को मिलजुल कर रहने के लिए कहा है और दिन दुखियों की मदद करने के लिए भी उन्होंने कहा है, ताकि ज़्यादा दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। जो दिन दुखी है, गरीब लोग हैं, उनकी मदद करके भी हम ईश्वर को पा सकते हैं। किसी कवि ने कहा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसी प्रकार कृष्ण जी ने कहा है, किसी और ने नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण जी ने ही कहा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। यानी कि हम जो कि गरीब मजबूर जो लोग हैं, बीमार जो लोग हैं, हम उनकी मदद करेंगे तो माधव सेवा ही है, यानी कि कृष्ण जी की ही सेवा है। अगर हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, बीमार लोगों की मदद करते हैं, तो इस प्रकार से हम श्री कृष्ण जी की ही मदद करते हैं, श्री कृष्ण जी हमारी मदद करते हैं। इस प्रकार वो हमारी पूजा भी स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।